शर्जील मेमन साहब जरा इसका रिस्पॉन्ड कर दें, आपने कोई सवाल भी करना? मैं सवाल मेरे ख्याल से सवाल कर लेता हूँ, साथ ही जवाब भी आ जाएगा क्योंकि वो एक हवाला भी दिया है वलीद इकबाल साहब ने। शर्जील साहब, एक और कंपैरिजन ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 6 जनवरी को, सजाएं भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो कहते हैं देखें फिर इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप आज जीत गए। पीटीआई वाले कहते हैं हम पे भी 9 मई का इल्ज़ाम लगा और आप देखें कि हम भी 8 फरवरी को जीत गए थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे नताइज बदल के हमें हरा दिया गया और जैसे अभी वलीद इकबाल साहब ने कहा फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट ले आई। ये कंपैरिजन भी कर रही है आज तहरीक इंसाफ। जी शहजाद साहब, बिल्कुल ये कंपैरिजन वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल हिल में लोगों को सजाएं हुई थी तो कैपिटल हिल में वाकया हुआ था। ये नहीं है कि आते ही वो सब लोगों को वो गुनाह भी माफ कर दिए गए या ये कहा गया कि जी लोगों को गलत सजाएं हुई। इलेक्शन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहीं नहीं कहा कि कैपिटल की, तो 9 मई का केस भी बिल्कुल डिफरेंट है, वाकया हुआ था। मगर मैं शहजाद साहब के सवाल में अगर एक चीज ऐड कर दूंगा, ये भी नहीं हुआ ना कि लोगों को कहा गया हो कि रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी में चले जाओ तो फिर तुम आजाद घूमोगे, ये भी नहीं हुआ। साहब, ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में चलें कि पॉलिटिक्स में इस तरह के बाब रहे हैं, लेकिन जिस तरह आरटीएस बिठा के 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को जितवाया गया और उस वक्त भी लोगों की हमदर्दियां तब्दील की गई और जहाज भर भर के प्राइवेट जहाज़ों में लोगों को जो है वफादारियां तब्दील की गई, गले पे उनको जबरदस्ती पट्टे बांधे गए और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर है, 2018 की इलेक्शन भी एक चीज इसी चीज का एक सबूत है कि जी यही पीटीआई थी जो 2018 में इसी तरीके से इक़्तिदार में आई थी और जिस तरीके से आज वो शिकायत कर रहे हैं, तो वो सारी चीज का वो खुद हिस्सा रहे हैं, पार्ट एंड पार्शल रहे हैं। एक और बात में वलीद साहब की अगर आप इजाजत दें मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं कि उन्होंने भुट्टो साहब की मिसाल दी। देखें जी, भुट्टो साहब ने एक इनकलाब लेके आए थे, वो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर रहे थे और उनकी एक यूनिटी बना रहे थे, उनका एक अलग ब्लॉक बना रहे थे। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत दे रहे थे, जिसपे हम लोग अभी भी कहते हैं कि ठीक है उस वक्त अमेरिका के एतराज़ात थे और अमेरिका की शायद उसमें उनका एक अहम रोल था भुट्टो साहब की इस पूरे जो उनके खिलाफ जो पूरा एक महाज खड़ा किया गया। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया था? इमरान खान ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका उसके खिलाफ हो गया? उसके बाद लंगर खाने खोलने के या एक दो चीजों के अलावा ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं था जिसके लिए अमेरिका उनके खिलाफ था और कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ रहे थे। वो कोई एक चीज तो बता नहीं सकते कि जी हमने कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ रहे थे, उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया था या पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कहीं लेके जा रहे थे। ये तो पाकिस्तान को अगर कोई लेके गया तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब लेकर गए, जिन्होंने इस तरह के बहुत बड़े इनकलाबी काम किए थे और जिसपे हमारी शिकायत जस्टिफाई भी होती है कि जी बिल्कुल उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चैलेंज किया और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत से मजबूतर बनाने की कोशिश की। अच्छा, अब एक बड़ा ही एक लाइटर नोट पे एक दिलचस्प किस्म का फैक्ट है फैक्ट, लेकिन मैं इसको ज़रा अज़राह तफन्नुन पेश करूँगा और किसी की तबीयत पर अगर गरां गुजरे तो मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं जब वो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वो 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे, 45वें। अब वो दोबारा बने हैं तो वो हैं 47वें, 47th। तो इसका मतलब है कि उन्होंने फॉर्म 45 भी जीत लिया है और फॉर्म 47 भी जीत लिया है। तो इस पे राना सनाउल्लाह साहब, मैंने अज़राह तफन्नुन एक बात की है, तो आप भी को मुस्कुराते हुए को तबसरा करना पसंद फरमाएंगे? और राना साहब, अगर आप हामिद मीर साहब को देख पा रहे हैं तो उन्होंने बहुत मजे ले लेके ये सवाल मेरा ख्याल है कि फिर वलीद इकबाल साहब को इसके ऊपर फिक्रमंद होना चाहिए। ये तो फिर 47 की जो है वो कामयाबी है। जी वलीद इकबाल साहब, ये आप इस पे क्या तबसरा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉर्म 45 भी जीत लिया और 47 भी जीत लिया है? देखें जी, मैंने तो शुरू ही बात यहीं से की थी कि हमें सबक जो लेना चाहिए एक तरक्की याफ्ता मुल्क से, एक सुपर पावर से। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी फ्रीज हो गई है, तो शर्जील मेमन साहब से पूछ लेते हैं। जी शर्जील मेमन साहब। मैं शेख साहब, इसका क्योंकि जो सवाल इसमें है कि इसका मतलब ये नहीं होगा, राना साहब तो एक अपना मतलब ड्राइव कर रहे हैं कि जिसका फॉर्म 45 उसी का फॉर्म 47। देखिए जी, ये तो अब हामिद मीर साहब ने एक अच्छा सा मैं इसको कहूँगा कि एक तज्जिया भी कर दिया और उसको इत्तफाकन 45 और 47 कर दिया है, लेकिन इसका बेनिफिशियरी कम से कम 45 और 47 की पीपल्स पार्टी कम रही है या नहीं रही है। तो कौन रहा है ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी? वैसे ये कम बेनिफिशियरी तो ज्यादा बेनिफिशियरी कौन रहा है इसका?
देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जब भी इक़्तिदार इस तरह के आए हैं ना, तो उस पे आप देखें कि या तो कभी पीटीआई जो है वो बेनिफिशरी रही 2018 में, फिर कभी कोई और रहा। तो अच्छा, हमें तो हमेशा शर्जील भाई मैंने तो अज़राह तफन्नुन बात की थी, मैं नहीं चाहता कि इसको आप सीरियस लें और सीरियस बहस शुरू हो जाए। नहीं, मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं तो ले रहा। पतली गली बेनिफिशरी ना नुकसान में, पतली गली है मेरे पास।